हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अध्ययन सारथी। आज का हमारा टॉपिक कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं। जी हाँ, आज हम स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक 12th स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे ऑलमोस्ट सभी 12th स्टूडेंट्स की सभी एग्जाम्स हो चुकी है, जेई मेंस हो चुकी है, जेई एडवांस होने वाली है, नीट के भी रिजल्ट कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, ऐसे ही बीएससी के भी फॉर्म भर चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स हो चुकी है और कुछ ही दिनों में आपके कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने बीटेक में एडमिशन लिया, ठीक है, उसके एक सेमेस्टर की फीस आपको लग रही है 50,000 रुपए। मतलब एक साल की 1 लाख रुपए, 4 साल के आपके 4 लाख रुपए लग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी के। लेकिन कुछ स्कॉलरशिप ऐसी है जो कि अगर आप उसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई करते हैं, तो वो आपके पूरे ग्रेजुएशन की ट्यूशन फी वही पे करती है। मतलब आपको स्कॉलरशिप के तौर पर आपको मिल जाती है। तो कितना बेनिफिट है, ठीक है ना। तो इन स्कॉलरशिप के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं इस वीडियो में टॉप 5 स्कॉलरशिप के बारे में बातचीत करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना यार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, दैट इज CSSS। क्या है भाई ये? इसको पहले तो ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? इसको ऑर्गेनाइज अंडर नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। मतलब हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट का एक नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उसके अंडर साल में कुछ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को। उसी के अंडर एक CSSS है। ठीक है, ये स्कीम में क्या है, मतलब क्या बेनिफिट होने वाला है स्टूडेंट्स को, तो एक एक करके मैं बताता हूँ। अगर स्कीम के बारे में बात करूँ तो जैसे मान लीजिए आपने बीटेक में एडमिशन लिया, ठीक है, तो बीटेक 4 साल का होता है। तो 4 साल में आपको पहले 3 साल तो मिलने वाले हैं 10,000 रुपए, ठीक है, पर साल, पर ईयर आपको 10,000 रुपीज मिलेंगे। उसके अलावा जो आपका लास्ट ईयर होगा, फाइनल ईयर, 4th ईयर, या फिर मान लीजिए अगर आपने डुअल डिग्री लिया है एमटेक के लिए किसी IITs में या फिर NITs में डुअल डिग्री प्रोग्राम लिया है, तो उसके फाइनल ईयर में मतलब 5th ईयर में आपको मिलेगा 20,000 रुपीज। तो ये स्कीम हो गई। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि यार किन लोगों को ये स्कॉलरशिप्स मिल सकती है या फिर कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया है 80th परसेंटाइल इन क्लास 12th। मतलब आपकी जो क्लास 12th थी उसमें आपने अपने 80% लोगों को अपने पीछे छोड़ा है, ठीक है, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। मतलब टॉप 20% में आपको आना है, ऐसा बोल सकते हैं। इसके बाद परस्यूइंग रेगुलर कोर्सेज। जैसे कुछ कोर्सेज होते हैं कि यार हमने एडमिशन ले लिया एक बार, ठीक है, फिर एडमिशन लेने के बाद सीधा हमको एग्जाम देनी है, एग्जाम के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। तो ऐसे कोर्सेज यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। आपको रेगुलर कोर्सेज जैसे बीएससी प्रोग्राम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ साइंस स्ट्रीम ही नहीं बताया गया है, एलिजिबिलिटी में कोई साइंस स्ट्रीम नहीं है। मतलब आप क्लेट का एग्जाम हो गया मान लीजिए, तो क्लेट के एग्जाम से जो आपको कॉलेज मिल रहा है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम को नहीं बताया गया है, ठीक है। अगला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फैमिली इनकम। फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 6 LPA। मतलब आपकी जो फैमिली इनकम है वो 6 लाख पर ईयर से कम होनी चाहिए, ठीक है। नॉट रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉट रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप। क्या होता है कि बहुत बार अगर जैसे आप 2 स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, दोनों में अप्लाई कर देते हैं और दोनों स्कॉलरशिप अगर आपको आने लग गई है और कहीं आपका एप्लीकेशन फंस जाता है, जैसे ये गवर्नमेंट में क्रॉस चेकिंग भी करते हैं कभी कभी, तो अगर क्रॉस चेकिंग में आपका एप्लीकेशन फंस जाता है तो सीधा फ्रॉड का केस भी आप पर लग सकता है। तो इसलिए ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, नॉट रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है? तो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NSP क्या है? नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने जब आप वहां पे जाएंगे तो एक चीज और मांगेगा वो, कॉलेज का कोड, ठीक है। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपके जो कॉलेज है उसने वहां पे रजिस्टर कर रखा है या नहीं कर रखा है। अगर कर रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखा तो आप अपने कॉलेज को जो स्कॉलरशिप सेक्शन है वहां पे एक मेल लिखिए
कि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आप अपने कॉलेज को रजिस्टर कर दीजिए। तो थोड़े दिनों में आपका कॉलेज रजिस्टर हो जाएगा, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, अगली स्कॉलरशिप पर आते हैं। अगली स्कॉलरशिप है लॉरियल इंडिया फॉर यंग वुमन इन साइंस स्कॉलरशिप। लॉरियल का आपने नाम तो सुना ही होगा, एडवर्टाइजमेंट आता है। ठीक है, तो ये वही है, वही स्कॉलरशिप कंडक्ट करवाता है जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए होती है। तो क्या स्कीम है इसकी? स्कीम पे अगर बात करें तो अप टू INR 2.5 L टिल द सक्सेसफुली ग्रेजुएशन, मतलब आपका जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो अप टू 2.5 लाख रुपीस आपको देंगे। किस हिसाब से देंगे? जैसे आपके फर्स्ट ईयर में कुछ फिक्स्ड अमाउंट आपको लगा, ट्यूशन फी में लगा, कुछ कोर्स में लगा, तो वो अमाउंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में आपकी ब्रेक लग गई और फर्स्ट ईयर आपका क्लियर नहीं है तो आपको सेकेंड ईयर से ये स्कॉलरशिप मिलना बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में पास हैं तो आपको सेकेंड ईयर से भी ये स्कॉलरशिप बराबर मिलेगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। तो ओनली फॉर गर्ल्स ये हम बता ही चुके हैं। इसके अलावा पास्ड 12th क्लास, 12th क्लास पास होना चाहिए विद द स्ट्रीम ऑफ साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम मीन्स PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी चलेगा, और एडिशनल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो तीनों चलेगा। ठीक है, अगला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? हाँ, और 12th का जो परसेंटेज है वो आपका 85% होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट है मस्ट हैव टेकन एडमिशन इन UG इन करंट एकेडमिक ईयर, मतलब आप फ्रेशर होने चाहिए। जैसे आपने 12th में पास किया तो उसी ईयर में आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? एज लिमिट। एज लिमिट आप 19 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। ठीक है, एनुअल फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन 4 LPA। जैसे हमने प्रीवियसली देखा था उसमें 6 LPA था, इसमें 4 LPA है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट डेट्स, तो जनरली इसके जो फॉर्म फिल होते हैं वो जुलाई में होते हैं, लेकिन इस बार क्या कोरोना केसेस है, कोरोना महामारी जो फैल रही है उसकी वजह से इसके लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 15 अक्टूबर है, मतलब अभी इसकी डेट गई नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें बराबर अप्लाई कर सकते हैं। यह सिर्फ गर्ल्स के लिए है, तो आप अगर किसी गर्ल्स को जानते हैं जो इसके लिए एलिजिबल है, आप उस तक यह वीडियो प्लीज पहुंचाइएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डेट्स हो चुकी है। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपके एप्लीकेशन के 1-2 महीने बाद इसका रिजल्ट भी आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और तीसरी स्कॉलरशिप की तरफ देखते हैं, दैट इज इंस्पायर स्कॉलरशिप। ये बहुत फेमस स्कॉलरशिप है, पर यह स्कॉलरशिप सिर्फ BSc BS MS डिग्री वालों को ही मिलती है। तो वो अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी स्कीम क्या है। तो यार ये आपको 1 साल के 80,000 रुपए प्रोवाइड कराते हैं। किस हिसाब से प्रोवाइड कराते हैं कि जो 60,000 रुपए हैं ये तो आपको साल के देंगे ही, पर जो 20,000 रुपए हैं उसके लिए आपको अपने जो समर वेकेशंस होते हैं उसमें कोई रिसर्च प्रोग्राम आपको करना पड़ता है। अगर आप अपने रिसर्च प्रोग्राम की रिपोर्ट उनको देते हैं तभी आपको 20,000 जो है एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं। इस तरह से आपको 80,000 मिलते हैं पर ईयर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि एज लिमिट आपकी 17 to 22 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो 12th बोर्ड है उसमें आप अपनी क्लास में टॉप 1% स्टूडेंट्स में आने चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप टॉप 1% में है या नहीं? तो जब किसी बोर्ड का रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट के साथ में एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए एक कट ऑफ भी निश्चित होकर आता है। जैसे हमारे स्कूल में 89% कट ऑफ गया था इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए, तो 89 से ऊपर जितने भी थे वो इसके लिए एलिजिबल थे। तो इस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इसके अलावा जैसे BS MS BSc जो आप कर रहे हैं BSc MSc, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर JEE मेंस में अगर आपकी रैंक अंडर 20,000 रैंक है और JEE एडवांस में अंडर 10,000 रैंक है। ठीक है, और अगर आपने नेचुरल एंड बेसिक साइंसेस का कोर्स ऑप्ट किया है तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर आप IISER इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं या फिर KVPY के आप स्टूडेंट्स हैं तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो फिल होते हैं अक्टूबर नवंबर में, मतलब इसकी भी डेट अभी नहीं गई है।
रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट अप्रैल मई में इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो हम 3 स्कॉलरशिप अभी तक कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट स्कॉलरशिप की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज प्रगति स्कॉलरशिप। ये हमारी 4th नंबर की स्कॉलरशिप है, प्रगति स्कॉलरशिप बाय AICTE। AICTE मीन्स ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो ये भी इंडियन गवर्नमेंट की एक स्कीम है, वो गर्ल्स एजुकेशन को प्रोत्साहन देते हैं, तो इसीलिए ये कुछ स्कॉलरशिप है। ये भी स्कॉलरशिप जो है सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो स्कीम क्या है, सिलेक्टेड विल गेट 50,000 रुपीज पर एनम फॉर एवरी ईयर, इंक्लूडेड कॉलेज फीस, बुक्स, परचेस ऑफ इक्विपमेंट, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप। मतलब आपको कॉलेज की फीस तो मिलेगी मिलेगी, साथ में आपको लैपटॉप के पैसे या फिर डेस्कटॉप के पैसे, ठीक है, अगर खरीदना हो, कॉलेज की बुक खरीदना हो, तो इन सब के लिए भी आपको पैसा मिलेंगे। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल गर्ल्स होनी चाहिए। ठीक है, AICTE अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए, मतलब जिस कॉलेज में आप अपना कोर्स कर रहे हैं वो AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। अब AICTE अप्रूव्ड कॉलेज हमको कहाँ कैसे पता चलेगा, तो आप सिंपली अगर गूगल पर लिखेंगे AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस, ठीक है, तो उसकी एक लिस्ट आ जाएगी। वो लिस्ट में आप अपना कॉलेज चेक कर सकते हैं और उस हिसाब से अपना कॉलेज अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यू मस्ट हैव बीन फ्रेशर, मीन्स आप फ्रेशर होने चाहिए। फ्रेशर मीन्स जैसे आपने अभी 12th पास किया है तो अभी इसी एकेडमिक ईयर में आपको कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगी। और नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 2 गर्ल्स पर फैमिली, मतलब एक फैमिली से मैक्सिमम 2 गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती है। फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन 8 LPA। ठीक है, 8 लाख से कम होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें अगर, तो इम्पोर्टेंट डेट्स 2019 की बात करें लास्ट ईयर की, तब उसकी लास्ट डेट थी 8 अक्टूबर, लेकिन 2020 में वो बढ़ा दी गई है और 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट कर दी गई है, तो जल्दी से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट स्कॉलरशिप देखते हैं हम 5वें नंबर की, जो कि हमारी सिमिलर है MMVY स्कॉलरशिप के। MMVY क्या है, एक MP की स्कॉलरशिप है जो कि MP गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप क्या है, फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, FFE इसको बोलते हैं। ये एक नेशनल लेवल स्कॉलरशिप है जो कि जस्ट सिमिलर है MMVY के, पर इसके लिए कोई भी स्टेट का बंदा या बंदी जो भी है एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, स्कीम क्या है, स्कीम जस्ट लाइक प्रगति स्कॉलरशिप। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था कि आपकी फीस मिलेगी, कोर्सेस जो आप खरीद रहे हैं उसके पैसे मिलेंगे, लैपटॉप वगैरह के पैसे मिलेंगे, तो सेम चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन एक लिमिट होती है। जैसे जब आप अप्लाई करेंगे तब वो आपको लिमिट पता नहीं चलेगी, पर जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तब आपको वो लिमिट बता दी जाएगी कि अप टू दिस अमाउंट यू विल बी गिवन। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखते हैं तो पास्ड 12th विथ मिनिमम 70%। ठीक है, बहुत अच्छा क्राइटेरिया है, 70% आई होप आप सभी के होंगे, मैक्सिमम लोगों के होंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया है एडमिशन शुड बी इन BE BTech MBBS। ये 3 स्ट्रीम इन्होंने फिक्स कर दी है, BE BTech में जाना चाहिए या फिर MBBS में जाना चाहिए। बाय एनी स्टेट और नेशनल लेवल एग्जाम, मतलब इन कॉलेजेस में आपका एडमिशन जो हो रहा है वो किसी नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल की एग्जाम के थ्रू होना चाहिए। शुड बी इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, मतलब ये स्कॉलरशिप आपको 12th पास करने पे नहीं मिलेगी, जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तब इसके लिए एक अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी और तब आप अप्लाई कर पाएंगे, जस्ट लाइक MMVY। ओके, इनकम आपकी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए आपकी फैमिली की। साइड एंट्री मस्ट नॉट बी अलाउड। साइड एंट्री क्या होती है कि जैसे आपने डिप्लोमा कर लिया, डिप्लोमा के बाद BE BTech में चले गए, तो ये अलाउ नहीं की जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट्स प्रोसीजर सेम एज MMVY लिंक, मतलब MMVY मीन्स थ्रू आउट ओवर यूर ईयर, मीन्स थ्रू आउट यूर फर्स्ट ईयर आप कभी भी अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं लिमिटेड डेट के पहले। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलने लग जाती है, तो उसके पहले आपको अपनी प्रोफाइल बना के सबमिट करनी होती है। तो ये कुछ प्रोसीजर थे।
मैंने अपने हिसाब से टॉप 5 स्कॉलरशिप आपको बता दी है। देखिए, मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे इनके बारे में पता नहीं था। इनमें से सिर्फ एफएफई के बारे में ही पता था और इंस्पायर के बारे में। इनके अलावा जो मैंने आपको बताई है ये 100% ट्रू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यही सब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अपनी डॉक्यूमेंट की डाल दी है। वहां पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन और हाइपर लिंक भी मैंने ऐड कर दी है, तो आप सिंपली वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट्स एंड आपके दोस्तों को भी जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों को बताने में यहाँ कोई आपका कंपटीशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्कॉलरशिप पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहिए और फॉर मोर एजुकेशन वीडियो